हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना बताऊंगा। आज के समय में आप घर बैठे ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने मोबाइल या पीसी के गूगल क्रोम में सर्च कर लेना है ई डिस्ट्रिक्ट। इस तरीके से ई डिस्ट्रिक्ट यूपी लिख लेंगे, फिर पहली वेबसाइट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको बता दें, आपको घोषणा पत्र डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र नीचे की तरफ स्क्रॉल करके डाउनलोड कर लेंगे। इस तरीके से घोषणा पत्र आपके सामने आएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये घोषणा पत्र ढंग से पढ़ लेंगे और यहाँ पे अपनी डिटेल को सही तरीके से फिल कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये घोषणा पत्र भर लेंगे आप सही से और हस्ताक्षर वगैरह कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ से हम थोड़ा सा बैक चले जाएंगे। ऊपर देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिटीजन लॉगिन ई साथी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, इस जगह पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जा रहे हैं आपको, लॉगिन करने का और नए अकाउंट बनाने का। इस अकाउंट को कैसे बनाना है, जिसकी वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। मैंने पूरा वीडियो बना दिया, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, पहली बार अगर आप इस पर हैं तो नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण जो ऊपर दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कुछ अपनी डिटेल फिल करनी है। लॉगिन आईडी यानी यहाँ पे आपको अपनी एक यूनिक आईडी बनानी है। ठीक है, जैसे कोई नाम है, यहाँ पे नंबर और नाम डिजिट का चलेगा, यहाँ पे इस तरीके से बना लेना और सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर लेनी है। हार्ड काम नहीं है ये कुछ। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल फिल करके अपना मोबाइल नंबर डाल के और ओटीपी भेज देंगे। आपने जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर डाला है भी, उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर कोई सुरक्षा कवच, यहाँ पे सुरक्षा पासवर्ड बना लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे पुनः हम आ जाएंगे और यहाँ पे अभी जो हमने लॉगिन आईडी बनाई थी, उस लॉगिन आईडी को यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद पासवर्ड जो हमने बनाया था, उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद नीचे जो सुरक्षा कोड लिखा हुआ है नीचे वाला यानी कैप्चा, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके हम सबमिट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सबमिट कर लेंगे। फिर हमारा जो ओटीपी हमारे नंबर पे जाएगा, अब यहाँ से हम अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। पहले हमारा ओटीपी ही पासवर्ड रहता है, दोबारा हम अपना पासवर्ड मनचाहा बना सकते हैं। यहाँ से पासवर्ड को बना लेंगे और यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन कर लेंगे तो हमारे सामने देखेंगे बहुत सारे सेक्शन आ चुके हैं, जितनी भी ये इसमें सुविधाएं हैं। ठीक है, आय जात निवास प्रमाण पत्र और दिव्यांग हैसियत, ये सारे प्रमाण पत्र यहाँ पे, आतिशबाजी और विस्फोटक सामग्री, इन सभी के लिए जो प्रमाण पत्र यहाँ पे बना सकते हैं। फिर नीचे देखेंगे लेफ्ट साइड में निवास प्रमाण पत्र का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड को डाल करके उसको वेरीफाई करना होता है। यहाँ पे आधार कार्ड डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा, और इस पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे। यहाँ से जैसे सबमिट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे यानी आधार पे जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होगा उस पर ओटीपी चला जाएगा। आपको उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके सबमिट कर देना है। ठीक है, अब आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ये फार्म जो निवास प्रमाण पत्र है, तो आवेदन पत्र है, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पहला सेक्शन आपको ग्रामीण और नगरीय का आ जाएगा। कुछ डिटेल आपकी पहले से फिल आ जाएगी, जो डिटेल आधार कार्ड पे थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम अपना नहीं बदल सकते हो, बाकी की सारी डिटेल, जैसे आप अपने विलेज का नाम यानी एड्रेस चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले सेक्शन में हम पहले से भरना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रामीण और नगरीय, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप ग्रामीण, नहीं तो हम नगरीय सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे अपना नाम पहले से पड़ा मिल जाएगा। यहाँ पे अपने जो है पिता या पति संरक्षक का नाम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, यदि महिला है तो अपने पति का नाम। फिर यहाँ पे अपनी माता का नाम डालना है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर आप नीचे फिर यहाँ पे माता का नाम यहाँ पे फिल कर लेना है सही से। ठीक है, और फिर आपकी यहाँ पे जन्मतिथि फिल कर लेना है। जन्म स्थान, तो आपका जन्म स्थान जो भी रहा हो वहाँ जन्म स्थान अपना यहाँ पे सही से फिल कर लेंगे। ठीक है, जिसे जो भी आपका मोहल्ला गांव रहा हो वो डाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस का सेक्शन आ जाता है। एड्रेस के सेक्शन में आपको एड्रेस जो आपका आधार कार्ड पे है सही से है वही एड्रेस फिल कर लेना है। यहाँ पे मकान नंबर, जैसे वोटर आईडी कार्ड पे मकान नंबर होता है तो डाल लेंगे, नहीं तो 00 यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मोहल्ला वगैरह डाल लेंगे। जनपद आपका जो भी रहेगा उस जनपद को यहाँ पे, फिर तहसील अपनी चूज करेंगे यहाँ से। फिर थाना भी आप यहाँ से चूज करने के लिए आ जाएगा और ग्राम भी यहाँ पे चूज करने के लिए आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सर्च कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे निवास की अवधि यानी आप कब से रह रहे हैं इस निवास पर। ठीक है, तो हम जन्म से रह रहे हैं तो यहाँ से जन्म से सिलेक्ट कर लेंगे, या जितने वर्ष रहे हो आप, अभी बाहर से कहीं आए हो
तो यहाँ पे वर्ष सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जन्म से अगर रह रहे हैं तो जन्म से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कुछ ही वर्ष हुए हैं रहते हुए इस एड्रेस पर तो यहाँ पे जो भी वर्ष होंगे वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस केस में मैं आपको बता दूं कि जन्म से रह रहे हैं। ठीक है, जो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जन्म से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये प्रमाण पत्र आपको क्यों बनवाने की आवश्यकता पड़ी है ये आपको बताना है। यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता, तो यहाँ पे यदि आप छात्रवृत्ति के लिए बनवा रहे हैं तो यहाँ पे डाल देंगे छात्रवृत्ति के लिए, या जो भी आवश्यकता है यहाँ पे डाल देंगे, या आवश्यक कार्य जो भी यहाँ पे आप डालना चाहेंगे यहाँ पे डाल देंगे। क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ, तो यहाँ पे आप नहीं कर देंगे। हाँ कर देंगे तो आपको पहले से प्रमाण पत्र जो बनाया गया था उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नहीं करके आगे बढ़ जा सकते हैं। ठीक है, अगर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नहीं आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, अभी नहीं किया है, तो यहाँ पे हाँ या नहीं पे हम दोनों में से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे हाँ कर लिया है। ठीक है, फिर राशन कार्ड संख्या परिवार, यानी यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक ही परिवार की आईडी आ जाएगी। ठीक है, जिसको फैमिली आईडी बोला जाता है, यहाँ पे आ जाएगी आपकी फैमिली आईडी। आप इसको नोट करके रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ही सर्च करके आती है राशन कार्ड से, जो आपका राशन कार्ड रहेगा उसी से ये यहाँ पे सर्च हो जाती है। फिर यहाँ पे संलग्न शीर्षक, यानी अब आपको निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज जो आपको लगाने हैं, यहाँ पे फ़ोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र या अन्य कोई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो लगानी है। पहला प्रमाण पत्र फ़ोटो हो जाएगा। फिर यहाँ से हम फ़ोटो चूज करेंगे और अपनी फाइल में चले जाकर यहाँ पे फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से दोबारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अभी हमने जो डाउनलोड किया था इसको फिल कर लेंगे। इसको आप अपने फ़ोन में इस तरीके से क्लिक करके और इसको PDF बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सबमिट कर देंगे, लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से फिल कर लेंगे और इसको अपने फ़ोन से क्लिक कर लेंगे। यदि आपके पास PC नहीं है तो ठीक है, प्रिंटर नहीं है तो स्कैन नहीं कर सकते, तो उस केस में आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है संलग्न अटैच केवल JPEG PNG में। ठीक है, अधिकतम 50 KB की फाइल। इनको सही करने के लिए आप किसी भी ऑनलाइन टूल्स का यूज कर सकते हैं, वहाँ से फाइल सेलेक्ट करके आप इसको रिसर्च कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से सेम ऐसे ही स्वप्रमाणित घोषणा पत्र लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे अन्य चूज करेंगे। अब आप अन्य कोई दस्तावेज देना चाहते हैं, जैसे कि आप आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, या जो भी देना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे राशन कार्ड आप लगाना चाहते हैं, बिजली का बिल छाया पत्र लगाना चाहते हैं, ठीक है, या वोटर ID कार्ड लगाना चाहते हैं, या अन्य कोई लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अन्य पे सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे संलग्न शीर्षक जो लिखा है टाइटल, तो यहाँ पे जैसे कि मैं अभी आधार दे रहा हूँ तो यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से आधार को चूज करना है। आपको आधार कार्ड देते वक्त याद रखना है कि आधार की कुछ डिटेल आगे होती है और कुछ डिटेल पीछे होती है। तो आपको ऐसा फ़ोटो क्लिक करना है कि आधार और आगे और पीछे का आधार दोनों एक ही पे आ जाएं। आपको 2 फ़ोटो क्लिक कर लेनी है आगे और पीछे की, दोनों का आपस में मर्ज कर लेना है, यानी एक ही फेस पे दोनों फ़ोटो दिखनी चाहिए आगे और पीछे की। ठीक है, तो अगर आपका आधार पूरा बड़ा सा निकला हुआ है तो उसको ज्यों का त्यों लगा सकते हैं। अगर आपका आधार कटा हुआ है तो उसको, यानी दोनों डिटेल आपके सामने होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आप इसको चूज करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो तो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो चुके हैं, फ़ोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, आधार कार्ड। फिर यहाँ पे दर्ज करें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका निवास प्रमाण पत्र है, तो आवेदन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे हमने फ़ोटो ये सब कुछ लगा दिया है। प्रिंट कर सकते हैं इसी को, या तो सेवा शुल्क भुगतान के लिए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है 5 रुपये से 18 रुपये लगेगा आपका, और ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे सबमिट कर देंगे हम। सबमिट करके प्रोसीड विद पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट करने के कई ऑप्शन आ जाएंगे, UPI QR, डेबिट कार्ड। इनमें से हम जो भी ऑप्शन चूज करेंगे उससे पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे हम UPI सेलेक्ट करेंगे और UPI में QR को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से हम QR पे पेमेंट कर देंगे, ये पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद कुछ अगर एरर इस तरीके से आ जाए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पुनः उसी विंडो पे आ जाना है जहाँ से आपने फार्म ऑनलाइन किया था। ठीक है, इस जगह से तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर ऑप्शन आ रहा है सेवा शुल्क भुगतान। इस पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर अभी आपको मिला था उसको यहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे सारा डाटा आपका जो आ जाएगा।
ठीक है। पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी, पेमेंट वगैरह की सब कुछ। इसके बाद यहाँ पे सुरक्षित करें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखेंगे आपकी रिसिप्ट आ चुकी है 15 रुपये की, और यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं निवास प्रमाण पत्र बनवाने हैं तो सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया गया है, यानी अभी ये आपने ऑनलाइन किया और ये जो आपका आवेदन पत्र है, जो निवास प्रमाण पत्र, ये सक्षम अधिकारी को भेज दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे सेवा शुल्क 15 रुपये। यहाँ से आप चाहें तो नीचे से प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रसीद की प्रतिलिपि भी आप निकाल सकते हैं, और इसकी डिटेल देखने के लिए निस्तारित आवेदन पर क्लिक करके भी इसकी डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो निस्तारित आवेदन है इस पर एक बार क्लिक करेंगे, आप लोगों को दिखा दें, इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने जो बनाया, क्या बनाया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करेंगे। अभी हमने जो बनाया इसका रजिस्ट्रेशन पहले आ चुका है, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, कब बना, ये अभी आज की डेट में बना। प्लीज़ मेक श्योर द पॉप इज़ इनेबल ऑफ योर ब्राउज़र। ठीक है, आपको याद रहे कोई भी सेटिंग को यहाँ पे आपको डिनाई नहीं करना है, सभी सेटिंग को अलाउ ही करके रखना है, वरना आपको फिर से कुकीज़ से चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सारे सेटिंग को अलाउ करके रखना है, जो भी परमिशन मांगे आपको अलाउ कर देना है। फिर यहाँ से हमारा जो है निवास प्रमाण पत्र बनकर रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपना निवास प्रमाण पत्र घर बैठे ही बना सकते हैं। इस पर कोई भी अलग से साइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।